फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है मकर संक्रांति। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और किसके किसके यहाँ मनती है ये वाली फेस्टिवल, आप लोग बताइएगा कमेंट में। हम लोगों के यहाँ तो बनती है। और मैं ना सुबह सुबह नहा धो करके पूजा पाठ करके और तिल और गुड़ नहीं था, चीनी था। तिल गुड़ मैंने कल ही ख़त्म कर दिया था सारा। तो चूड़ा दही और फिर मैंने जो बनाई थी ना, लड्डू बनाए थे मैंने मुरमुरे का, और साथ में टिक्की, और वो जो तिल वाला बनाया था वो सब, तो हम लोगों ने वही सारा कुछ खाया है। और बाल धोने की वजह से बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है और अभी काम है नहीं। वैसे धूप तो बहुत अच्छी से निकली है। मतलब आज के दिन ना धूप के लिए ना तरस जाते थे लोग, इतना कुहासा मतलब कोहरा भरा रहता था। लेकिन आज का मौसम अच्छा है यहाँ भी, और हमारे झारखंड में भी। मैंने फ़ोन करके पूछा था, तो बैठी हूँ अभी बाल सुखाने के लिए। लाइट कटी हुई है तो बाहर में आ गई हूँ। और कुहू को मैंने नहीं नहलाया अभी, क्योंकि उसको थोड़ा सा ठंड है ना, इसलिए मैं नहीं नहला रही हूँ। 11 साढ़े 11 बजे के बीच में नहलाऊँगी। वैसे उसने खा लिया है। बच्चों का तो यही रहता है ना, बच्चे मानते कहाँ हैं। तो बस यहाँ भी थोड़ा सा हम लोग धूप सेकते हैं। बाल सुखा ले रही हूँ, 10 मिनट में बाल सूख जाएंगे। सूखना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि धूप बहुत अच्छी सी है। ज़्यादा देर धूप में बैठ भी नहीं पाऊँगी, क्योंकि बहुत तेज़ धूप लग रही है। और ये रहा पहाड़, आप लोग देखिए। तो बस अभी बैठ के थोड़ा सा धूप का आनंद ले रहे हैं। और आज के बाद से ना हमारे यहाँ बोला जाता है कि मतलब मकर संक्रांति के दिन से तिल इतना दिन बड़ा करने लगता है। तो हर एक दिन ना तिल इतना दिन बढ़ता है। तो आज से ही बढ़ेगा दिन। तो ये तो हम हाउसवाइफ के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ठंड के टाइम में हम लोगों का क्या हाल होता है छोटे दिनों में, वो तो हम ही लोग जानते हैं। तो चलिए थोड़ा देर बैठती हूँ मैं, उसके बाद फिर काम वगैरह भी और है, कपड़ा धोना है। और देखती हूँ दोपहर में खिचड़ी बनाऊँगी, क्योंकि आज खिचड़ी बनता है, तो खिचड़ी बनाना होगा। तो चलिए, तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, और अब मैं बाकी के जो काम है वो करूँगी। और मतलब सुबह सुबह ये था आज कि हाँ, जल्दी जल्दी सारे काम कर लेने हैं, पूजा पाठ कर लेना है। और मैं ना पूजा 9 बजे के बाद ही की थी। वैसे तो काम मेरे सारे ख़त्म हो गए थे 8:30 बजे तक। सारा जो था किचन वगैरह साफ़ सुथरा रात में ही करके सोई थी। रूम भी सब कुछ मैं जो भी थोड़े बहुत बिखरे रहते हैं सब समेट ली थी रात में ही। बस सुबह उठ के झाड़ू लगाना था, पोछा लगाना था और फिर नहाना था। कपड़े नहीं धोई थी मैं, क्योंकि उतनी सुबह कपड़े धोने बैठूँगी ना बहुत ज़्यादा ठंड लगती। और वैसे तो आज के दिन कोई नियम नहीं रहता कि कितने बजे से नहाना है, कितने बजे पूजा करना है, कोई मुहूर्त नहीं रहता आज के दिन। लेकिन फिर भी मैंने देखा था ना, तो 1-2 जन ने बताया था कि वैसे तो कभी भी आप नहा सकते हैं, लेकिन अगर 9 बजे के बाद पूजा करें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो फिर मैंने सोचा चलो क्या दिक्कत है, 9 बजे के बाद तो मैं तो नहा धो ली थी, लेकिन पूजा मैंने नहीं किया था, तो मैं 9 बजे के बाद ही पूजा की थी। तो मतलब ये था कि चलो सारे काम वगैरह जो हैं हो गए थे, पूजा भी मेरा हो गया था। और कहते हैं ना कि देखिए वैसे यहाँ पे कोई करता नहीं है। मैंने ही मतलब मैं अकेली थी जो मतलब की थी। बाकी कहीं कुछ मुझे दिखा नहीं, सारा सन्नाटा था, वही नॉर्मल सा जैसे हर एक दिन होता है। बाकी हमारे गाँव में तो इतनी चहल-पहल रहती है ना, हमारा जो घर है उसी के पास में, मतलब मुझे लगता है 20 मिनट लगता होगा, 15 मिनट जाने में। तो अमानत नदी है, बहुत बड़ी नदी है, तो सारे लोग नदी में नहाने जाते हैं आज के दिन में, चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो। और आज के दिन ठंड ना बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा, मतलब ना पानी को छूने का तो मन नहीं होता है, ऐसा वाला ठंड रहता है। और धूप का तो बिल्कुल भी दर्शन नहीं होता 12 बजे तक। लेकिन फिर भी लोग नहाते हैं। लेकिन आज तो यहाँ मतलब धूप भी इतनी अच्छी निकली है। और घर पे भी मैंने फ़ोन करके पूछा था, तो वहाँ भी अच्छी खासी धूप निकली थी। तो मतलब ना पहली बार मैंने ना मकर संक्रांति के दिन धूप निकले हुए देखा है। तो सच मतलब अब कभी-कभी ऐसा लगता है ना कि इंसान ही नहीं बदल रहा है, समय भी ना बदलते जा रहा है इंसान के साथ-साथ। तो मतलब सुबह जो है पूजा पाठ सबसे पहले होता क्या है ना, मैं अपने यहाँ के नियम बता दूँ। हमारे यहाँ सुबह-सुबह नहाते हैं लोग, नहा कर के सबसे पहले ना चावल छुआ जाता है। तो कहते हैं कि चावल छूने से जो भी रहता है ना, ग्रह गोचर क्या बोलते हैं वो, आज मतलब खरमास रहता है ना आज से पहले, तो आज से जो है सारी चीज़ शुभ-शुभ होने शुरू होते हैं, आज से ही शुरू हो मतलब हो जाता है शुभ कार्य को करना। उसी तरह से हमारे जीवन में भी जो है शुभ कार्य की शुरुआत आज से होती है।
तो मतलब उससे पहले क्या होता है ना कि चावल छूना रहता है, उसके बाद ही बाकी चीज़ों को आप छुएँगे या फिर पूजा-पाठ करेंगे। तो चावल जो है मैं निकाल के रख दी थी थोड़ा-सा, क्योंकि यहाँ दान करने के लिए तो कोई है नहीं, मतलब दान की चीज़ें लेने वाले। तो बस मैं ना थोड़ा-सा चावल निकाली थी और पैसा बस मैंने उसमें ₹5 डाल दिए थे, क्योंकि मैं किसे ही देने जाऊँ यहाँ। तो बस ना मैं क्या करी थी कि चावल को थोड़ा-सा ही निकाली थी कि चिड़िया को डाल दूँगी, खा लेंगे। और तो किसी को दे नहीं सकती यहाँ ना, पंडित जी ये सब तो है नहीं। और फिर है तो मंदिर जाना पड़ेगा उसके लिए उतना दूर, और तब तक वेट करना पड़ेगा शनिवार तक। तो मैंने सोचा क्या मैं चावल दाल देने जाऊँगी। इसीलिए मैंने ना छोड़ दिया था। हस्बैंड बोले कि अरे चिड़िया को दे देना, बस खान मतलब कोई भी इंसान को दे देना चाहिए। इंसान हो, जानवर हो, कोई भी हो, खा जाए उसको तो ठीक रहता है। तो बस वही मैंने किया था और फिर मतलब वही चावल छुआ, पूजा किया। और उसके बाद फिर हम लोग वही तिल, सबसे पहले तिल खाना रहता है, तिल खाने के बाद ही कुछ खाया जाता है। तो वही सारी चीज़ें जो हैं खाई। और फिर हमारे यहाँ ना आज के दिन क्या होता है ना, कुछ बनता नहीं है सुबह के टाइम में, सबसे पहले वही सब चीज़ें खानी रहती है, उसके बाद आप खा सकते हैं कुछ भी। लेकिन क्या है ना कि अभी सुबह तो हस्बैंड खा के गए हैं, लेकिन दोपहर में तो चाहिए ना, अभी आएँगे तो उनको मतलब आज ना उनका सिर में दर्द भी है, सुबह से ही ना उनके सिर में दर्द था। तो ऑफ़िस भी ना बहुत ही मतलब ये करके गए हैं, मैं तो बोल रही थी मत जाइए, रहने दीजिए। वैसे भी ना आज का रहता है कि आप छुट्टी ले सकते हैं अगर आपका मन हो तो, स्टेट में तो छुट्टी वैसे भी रहती है। लेकिन फिर इन्होंने लिया नहीं, बोला कि रहने दो, अब क्या ही घर में बैठेंगे तो और सिर में दर्द होगा, तो चले गए ऑफ़िस। तो बस यहाँ पे मैं लग गई थी कि चलो अब मैं इधर खाना जो है वो बना लूँ। तो आज मैं बना रही हूँ खिचड़ी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के यहाँ ना खिचड़ी बनती है और हमारे यहाँ भी खिचड़ी बनती है। आज के दिन बनती है या फिर आज नहीं बनाते हैं लोग ना तो फिर कल बनाएँगे। तो मैं तो अभी ही बना रही हूँ, क्योंकि दोपहर में तो खाना बनाना है ना, सिर्फ़ दही खा के तो रह नहीं पाएँगे। तो इसीलिए ना बनाना था, तो मैंने सोचा चलो खिचड़ी ही बना दे रही हूँ। और आज के दिन जो खिचड़ी बनती है ना, वो बहुत अलग-अलग तरह के दाल में हर जगह के अलग-अलग नियम होते हैं, तो मैं तो कोई में भी बना लूँगी, क्योंकि यहाँ तो ऑप्शन है नहीं ना। बहुत सारे लोग उड़द दाल में बनाते हैं, कुछ मूँग के दाल में, कुछ मतलब जिसको जो जहाँ का जो नियम है वो करते हैं। लेकिन मैं तो यहाँ बनाई थी खिचड़ी, तो मैं बनाई थी मतलब जो मसूर और अरहर का दाल है उसी में। और इसमें मैंने गाजर, गोभी, आलू, ये सारे लौकी ये सब कट करके डाला था। और आज जो खिचड़ी बनती है ना उसमें बहुत सारी सब्जियाँ डलती है, जितना आप डाल सकते हो, जितना आपको पसंद है। और अभी ठंड का टाइम है ना, तो सब्जियाँ भी सस्ती रहती है, तो मतलब सारी ही सब्जियाँ डलाती हैं और स्पेशल होती है आज की खिचड़ी। तो बस वही मैंने भी थोड़ा-सा स्पेशल बनाने की कोशिश की है, जो मेरे पास था उसी से। मसाले वाला मैं आज मैं इसमें इसमें ना तड़का लगाई हूँ। तो ये मसाला नहीं है इतना, ये टमाटर है। आप लोग सोच रहे होंगे इतना सारा मसाला, ये टमाटर है। मैंने थोड़ा-सा खटास ज़्यादा के लिए ना 2 टमाटर डाले थे, बड़े साइज़ के टमाटर थे और प्याज़ भी थे, तो सारे मिलके इतने सारे हो गए थे। और खिचड़ी भी ना 1 कुकर भर के हो गया था। मैं सोच रही थी इतना क्या करूँगी, और मैंने सोचा था बना लूँगी, आएँगे हस्बैंड तो खाएँगे जल्दी से, क्योंकि भूख लगी होगी। लेकिन वो आए तो उनके सिर में इतना ज़्यादा दर्द था ना कि आए और मतलब तुरंत ही सो गए। और फिर उनको देख के ना मैं भी परेशान हो गई थी, और कपड़े नहीं धोए थे तो मुझे कपड़े भी धोने थे। पूरा रूम बिखरा पड़ा था, सुबह काम कर लो ना तो फिर ना बाकी का समय जो रहता है ना वो बिखरा-बिखरा सा ही लगता है पूरा रूम। और बच्चे हो घर में तो और ज़्यादा हो जाता है, तो पूरा रूम भी मेरा फैला हुआ था, किचन भी फैल गया था दोपहर का लंच बनाने के बाद में। तो फिर मैं क्या की कि खाना वग़ैरह मतलब मैंने बना लिया था, लेकिन छोड़ के पहले मैं कपड़े धोई, धो कर के कुहू को नहलाया और फिर मैं लग गई थी उनके सिर में मालिश करने के लिए। पहले से तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि चलो आज मकर संक्रांति है, खुश थे, मतलब अच्छे से सारा चीज़ कर रहे थे। लेकिन जब सिर में उनका दर्द, जब मतलब वो आए ना ऑफ़िस से और देखा मैंने उनकी वो हालत, जब मैं देखी तो मैं तो बहुत परेशान हो गई। तो मैं बहुत अच्छे से फिर उनके सिर में मालिश की, और उनके आँख में एक बाल हो जाता है जो मैंने बताया था ना, तो वो वाला बाल भी कुछ-कुछ रह गया था, उसको मैंने निकाला, तब जाके उनका जो है थोड़ा-सा उनको आराम मिला सिर दर्द में। तो फिर ना उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया और फिर जो है हस्बैंड चले गए थे। मैं इधर लग गई थी सारे घर को समेटने में, क्योंकि पूरा घर ना एकदम फैला-फैला सा था। और अभी तक मैंने ना वीडियो एडिटिंग वगैरह, वॉइस ओवर वगैरह कुछ भी नहीं किया था, तो थोड़ी ज़्यादा ही हड़बड़ी सी हो गई थी कि कैसे करूँगी। कुहू को भी रेडी भी करना है, घर में झाड़ू वगैरह लगाने हैं,
बर्तन धोने हैं, किचन साफ़ करना है, उसके अलावा वीडियो एडिटिंग करूँगी, वॉइस ओवर मतलब सब कुछ बचा हुआ था, तो थोड़ी-सी हड़बड़ी-सी हो गई थी मुझे। तो मैं जल्दी-जल्दी से ना कामों को करने में लग गई थी। मतलब आधा दिन तो अच्छा गया आज का, लेकिन मतलब दोपहर के बाद वाला जो टाइम होता है ना, वो बिल्कुल भी सही नहीं गया। तो फिर भी किसी तरह से चलिए हम लोगों ने ना मकर संक्रांति का जो त्योहार है वो मनाया, और मैं लगी थी जल्दी-जल्दी कामों को निपटाने में। और आप लोग देख रहे हैं ना कुहू को कैसे कर रही है। हमेशा इसका यही रहता है, हमेशा पता नहीं कैसे न कैसे, मतलब अगर कभी-कभार होता है ना कि ये इसके दिमाग से निकल जाए, बाहर में खेलती रहे, मैं यहाँ पे बेडशीट लगा लूँ और इसको बाद में पता चले, तो करती क्या है कि पूरा बेडशीट, पूरा कंबल वगैरह जितना है ना, सारा कुछ लाके फैला देती है गुस्सा में कि तुमने मुझे बिना बताए कैसे कर लिया। तो ना मतलब इससे बिना बताए हो पाना ना जैसे नामुमकिन सा लगता है एकदम से। और अगर कर भी लूँ तो वो काम को मुझे ना दोबारा करना पड़ जाता है, क्योंकि वो लाके इस तरह से फैला देती है पूरे घर में फिर सारी चीज़ों को। तो बस यहाँ पे है जो मैंने बेडशीट वगैरह सब ठीक कर लिया, उसके बाद पूरे रूम में जो है झाड़ू भी लगा लिया है। शाम हो गया, आप लोग देख ही सकते हैं। उसको अभी तैयार करना है, उसके बाद अभी मैं वीडियो का काम करूँगी। आप लोग का लाइक बहुत कम आ रहा है फ्रेंड्स, तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट भी आप लोग बहुत कम करने लगे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये एक लाइक, एक कमेंट ज़रूर से किया कीजिए। बहुत मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं। आप लोगों का लाइक कमेंट हमें बहुत ज़्यादा हिम्मत देता है वीडियो बनाने का, आगे बढ़ने का। तो प्लीज़ आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर से करके जाया कीजिए। तो बस अब मैं जल्दी से ना सारे कपड़े जो सूखे वाले हैं वो उठा लूँगी, जो अभी नहीं सूखे हैं उसको बाद में उठाऊँगी, और उसके बाद पहले मैं कुहू को रेडी करूँगी। अब मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।